आध्यात्मिक उपन्यास रघुवंश नाथम के प्रथम खंड वचन में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज तीसरे अध्याय का शीर्षक है राम को नूतन ज्ञान देना। अयोध्या के नगर द्वार पर विश्वामित्र ने रथों को रोकने के लिए कहा। सभी रथ रुक गए। राम, शेष यात्रा हम पैदल करेंगे। जी गुरुदेव। क्या हुआ राम? सुमंत्र ने जब देखा कि विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ रथ से नीचे उतर आए हैं तो वे कारण जानने के लिए अपने रथ से उतरकर उनके पास आए। काका, राम के स्वर में अपार आत्मीयता थी। गुरुदेव की इच्छा है कि शेष यात्रा हम पैदल करें। सुमंत्र, विश्वामित्र बोले, हम अर्थात मैं और केवल राम लक्ष्मण, न कोई सामान और न कोई अन्य राज्य कर्मचारी अथवा सेवक। विश्वामित्र के कथन में उनका निर्णय प्रकट हो रहा था। किंतु ऋषि श्रेष्ठ, महाराज दशरथ का आदेश है कि। काका, एक सीमा तक महाराज दशरथ की इच्छा गुरुदेव ने स्वीकार की। अब आगे की रूपरेखा वे जिस प्रकार बनाना चाहते हैं आप उसमें सहयोग करें। उनकी इच्छा को महाराजा दशरथ का आदेश मानकर उसका पालन करें। राम के द्वारा दिए गए ऐसे शालीन, सुसंस्कृत और मधुर निर्णायक वक्तव्य को सुनकर विश्वामित्र के मन में राम के प्रति सम्मान का ऐसा ज्वार उठा कि उनके मन में आया कि वे राम को आगे बढ़कर अपने हृदय से लगा लें और कहें, राम, तुम अद्भुत हो। अपने मार्ग में आने वाली बाधा से तुम उलझते नहीं। वास्तव में वही राजा धार्मिक होता है जो जनहित के कार्य में आई प्रत्येक बाधा को तुरंत अपने सबल निर्णय से एक ही बार में एक ओर कर देता है। विश्वामित्र ने राम के शब्दों में छिपा बल देखा। सुमंत्र ने तुरंत राजकीय यात्रा के प्रबंध अधिकारियों को वापस लौटने का निर्देश दिया। अर्थात सुमंत्र इस बात से भली भांति परिचित हैं कि राम के निर्णय में परिवर्तन संभव नहीं, इसलिए उन्होंने दशरथ के समान तर्क वितर्क को कोई स्थान नहीं दिया। योद्धा के वेश में राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ अपनी पैदल यात्रा आरंभ की। अब यात्रा में कच्चे मार्ग थे, पगडंडियां थी और था वन्य जीवन। बहुत देर तक वे चुपचाप चलते रहे। आगे विश्वामित्र थे और राम लक्ष्मण उनका अनुगमन करते, उनकी गति के अनुरूप चल रहे थे। गुरुदेव, लक्ष्मण ने मौन भंग किया। कहो वत्स, अभी हमें कितना समय इसी प्रकार चलना है? थक गए? विश्वामित्र ने रुककर मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा। मुझे ज्ञात था आप यही कहेंगे, किंतु फिर भी मैंने अपने प्रश्न की भाषा नहीं बदली। अब आप ही बताइए कि मेरे प्रश्न का अन्य अर्थ क्या रहा होगा? लक्ष्मण के स्वर में शरारत थी। लक्ष्मण, राम के टोकने के स्वर में यह स्पष्ट सुनाई दे रहा था कि वे उसे इस बात के लिए चेता रहे हैं कि उसका व्यवहार विश्वामित्र के सम्मान के अनुरूप नहीं है। उसे टोको मत राम, कहने दो। प्रश्न करना कोई अपमान करना नहीं होता। विश्वामित्र अभी भी मुस्कुरा रहे थे। संभवतः तुम मेरे आश्रम की दूरी जानना चाह रहे हो। आश्रम की नहीं, बल्कि प्रथम रात्रि पड़ाव की। आज रात हम कहाँ ठहरेंगे? लक्ष्मण हंसा। अब आप यह मत कहिएगा कि लक्ष्मण, क्या तुम्हें महल में रहने की चिंता सता रही है? तुम भी? विश्वामित्र ठाका मारकर हंसे। नहीं, मैं यह नहीं कह रहा। हम सरयू के तट पर रात बिताएंगे। तो प्रश्न पुनः वहीं लौटता है गुरुदेव कि हमें अभी कितना समय और चलना है? लगभग 1 प्रहर और चलना है। किंतु यह बात तो तुम सीधे ही पूछ सकते थे। विश्वामित्र ने चुटकी ली। गुरुदेव, बात तो मैंने यही पूछी थी और सीधी पूछी थी, किंतु आपके अभिप्राय का बहाव उसे कहीं और बहाकर ले गया। किंतु तुम समय के विषय में क्यों जानना चाहते थे? राम भी अपनी मुस्कुराहट छिपा नहीं पाए। क्योंकि इतने लंबे समय जब हमें साथ साथ चलना है तो हम अपरिचितों के समान चुप चुप क्यों चलें? क्यों न बातचीत और हास परिहास होता रहे? लक्ष्मण ने चलने के लिए पग बढ़ाया। मैं उदास व्यक्ति को सन्यासी नहीं मानता। सन्यासी का अर्थ है कि वह फूल की तरह खिला और नाचता हुआ हो। वैसे यह सब मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ।
आपके ठाके ने तो स्पष्ट कर दिया कि आप भी मेरी तरह इस जीवन को उत्सव मानते हैं। मैं तुमसे सहमत हूँ वत्स। विश्वामित्र का स्वर स्नेहिल और गंभीर था। वे कुछ क्षण चुपचाप चलते रहे। राम और लक्ष्मण उनकी ओर देख रहे थे। विश्वामित्र की मुख मुद्रा कह रही थी कि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। वे कुछ क्षण के लिए अंतर्मुखी हो गए और फिर बोले, जीवन को अनेक दृष्टियों से देखा जा सकता है, अतः कभी किसी एक ही दृष्टि को अंतिम नहीं मान लेना चाहिए। विश्वामित्र शून्य में देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तुमने कहा कि तुम उदास व्यक्ति को सन्यासी नहीं मान सकते। मैं पुनः पुनः तुम्हारे मत पर अपनी सहमति देता हूँ, किंतु वत्स, इस दृष्टि से तो ध्यान की गहराइयों में डूबा अकंप और समाधिस्थ सन्यासी तुम्हें उदास दिखाई देगा। उदास और उदासीन में बहुत अंतर है। नाचता हुआ भांड कोई सिद्ध नहीं होता। जिन मनुष्यों ने दायित्व से भयभीत होकर पलायन किया और सन्यासी हो गए, उस वर्ग विशेष को हम सम्मानजनक रूप से उदासीन कहने लगे। जैसे किसी को दृष्टिहीन न कहकर दिव्य चक्षु कह दिया जाए। नहीं, इनमें गुणात्मक भेद है। विश्वामित्र का स्वर तेजोमय हो चला था। उदासीन उनको कहा गया जो साधारण मानवीय दोषों और अन्य मायावी चक्रव्यूहों के आसन से बहुत ऊंचे उठ गए, जो तटस्थ हो गए, साक्षी भाव में लीन हो गए। ऊंचा है जिसका आसन, वह है उदासीन, और जो चेतना के पर्वत शिखर पर बैठा है, वह है उदासीन। अद्भुत! लक्ष्मण चकित रह गया। गुरुदेव, इस कोण से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तभी तो मैंने तुमसे कहा कि तुम एक ही दृष्टि से जीवन को मत बांधो। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो पर्वतों से नीचे गिरती, नाचती, गाती, आनंदित जलधारा को ही नदी मानता हूँ, समतल प्रदेशों में शांत बहती उदास जलधारा भी कोई नदी है, तो उस व्यक्ति को तुम क्या कहोगे? उस व्यक्ति को अज्ञानी लक्ष्मण कहा जाएगा। तीनों ठाका लगाकर हंस दिए। गुरुदेव, राम बोले, लक्ष्मण अनेक अवसरों पर बातचीत करते समय सामने वाले व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा, मान इत्यादि को भूलकर केवल चर्चा को ही महत्व दे देता है। ऐसे समय अनेक लोगों की दृष्टि में वह क्रोधी अथवा उच्छृंखल माना जाता है, किंतु लक्ष्मण निर्दोष है। यह उसकी सरलता और सहजता है ही कि राम। विश्वामित्र ने संकेत से राम को रोका और बोले, यह लक्ष्मण की विशेषता है, उसका गुण है, और यही हमारे मार्ग की शक्ति है। यह चर्चा करता रहेगा तो समय का पता ही नहीं चलेगा। लक्ष्मण ने सगर्व राम की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। तुम्हारे मन में कुछ और प्रश्न हो तो तुम पूछ सकते हो, विश्वामित्र बोले। संकोच तो तनक भी स्थान न देना, हृदय की बात यथावत रखना। आपने अभय दिया गुरुदेव, यह मुझे अति प्रिय लगा। लक्ष्मण के स्वर में सम्मान था, अन्यथा होता तो इसके विपरीत है। यदि हम अपने से बड़ों से कोई प्रश्न पूछें तो और उसका उत्तर उनके पास न हो, तो वह प्रश्नकर्ता को ही गलत ठहरा देते हैं, उसे अशिष्ट या अज्ञानी कह देते हैं। वह मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम स्वयं अपने को अज्ञानी स्वीकार कर चुके हो। विश्वामित्र के कथन के साथ ही वायुमंडल में हंसी के स्वर नाच उठे। मेरा प्रश्न है कि आप राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को ही मांगने क्यों आए? तुम्हारा प्रश्न उचित है, मुझे श्री लक्ष्मण जी को भी मांगना चाहिए था। विश्वामित्र ने जानबूझकर इस प्रश्न की गंभीरता को छिपाया। जो श्री राम को मांगने आया है, वह इतना तो स्पष्टतः जानता है कि श्री लक्ष्मण जी तो उसे बिन मांगे मिलेंगे। आपकी चतुराई पर मैं आपको नमन करता हूँ गुरुदेव। राम को मन मैंने यूं ही नहीं चुन लिया। सहसा विश्वामित्र के स्वर में इस हास परिहास के परिवेश से छलांग लगाई। इसकी पृष्ठभूमि में राम पर सूक्ष्म रूप से किया गया मेरा शोध है। शेष राजा और उनके राजकुमार इत्यादि भोग विलास में डूबे हुए हैं। उनके राज्य की सीमा में आकर राक्षस आतंक न फैलाएं, इतनी भर व्यवस्था वे किसी प्रकार से कर पा रहे हैं। राज्य की नहीं, बल्कि कहा जाए कि उनके राजप्रसादों में राक्षसी आतंक प्रवेश न करे, इसके लिए सेना है।
यदि किसी साधारण सरल व्यक्ति कोई दुष्ट व्यक्ति सताता है तो उसकी रक्षा के लिए कोई दुष्ट दलन के लिए कोई दौड़ा नहीं आता। वास्तविक क्षत्रिय तो वही है जो दीन दुखियों के हित के लिए लड़े और निर्बलों की सहायता करे। हाँ, यही तो करते हैं सभी क्षत्रिय। लक्ष्मण के स्वर में बाल सुलभ सहजता थी। नहीं, विश्वामित्र का स्वर कठोर हो गया। कोई भी क्षत्रिय ऐसा नहीं कर रहा। केवल श्री राम ही क्षत्रिय शिरोमणि हैं। राम के विषय में मैंने बहुत अनुसंधान किया। मुझे बताया गया था कि राम अपने पिता की प्रजा का पालन स्वयं पिता के रूप में करते हैं। अन्याय और अत्याचार राम सहन नहीं करता। राम समदर्शी है, उसकी दृष्टि में भेदभाव नहीं है और दुष्ट दलन में उसके जैसा और कोई नहीं। ये बातें तो आपको हमारे पिता से कहनी थी गुरुदेव। लक्ष्मण आनंदित स्वर में बोला। वे तो हमें अभी तक दूध पीते बालक ही समझते हैं। दशरथ देखेंगे कि इन्हीं दूध पीते बालकों ने रक्त पीने वाले राक्षसों के प्राणों को पी लिया है। विश्वामित्र किसी स्वप्न में खो गए थे। राम, मैं तुम दोनों को अनेक दिव्य शक्तियां दूंगा। मुझे विश्वास हो गया है कि शक्ति का दुरुपयोग तुम्हारे द्वारा कभी भी नहीं हो सकता। आपकी अनुकंपा है गुरुदेव। राम का स्वर विनीत था। आपके अभिष्ट को हम सिद्ध कर पाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए। राक्षसों को लेकर मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। अनुमति की आवश्यकता या औपचारिकता पर ध्यान मत दो। पूछो राम। जिन्हें आप राक्षस कह रहे हैं, क्या वे मनुष्य जाति के नहीं हैं? जनमानस की ये धारणा क्यों बन गई है कि राक्षस उनको खा जाते हैं, वे भयानक होते हैं, शक्तियों के अक्षय भंडार हैं। मैंने तो सुना है गुरुदेव, वे मायावी युद्ध में भी प्रवीण हैं। लक्ष्मण मुस्कुराया। ऐसा पिताजी द्वारा कहा गया था। राक्षस मनुष्य जाति के ही हैं। विश्वामित्र ने लक्ष्मण के परिहास पर ध्यान नहीं दिया और अपने विचार प्रवाह की धारा के सारे बंध खोलने लगे। लेकिन यह कहना ही संगत है कि राक्षस और कोई नहीं, मनुष्य ही है। किंतु किसी असहाय को छलकर उसको दुख देकर प्रसन्न होने के भाव ने इस वर्ग विशेष के मनुष्यों को राक्षस बना दिया। हत्यारे डाकू के संगठन का नाम ही राक्षस जाति है। इनका भय बना रहे इसीलिए ये निर्बलों की हत्या करते रहते हैं और उन्हें क्रूर यातना देते हैं, जिससे इनका नाम सुनते ही जनमानस कांप उठे। मैंने सुना है गुरुदेव, लक्ष्मण के स्वर में जिज्ञासा मिश्रित आवेश था, कि राक्षस ऋषि मुनियों को खा जाते हैं। यह क्या उनके द्वारा प्रचारित कथा है अथवा कुछ और? इस रहस्य का उद्घाटन करें। लक्ष्मण, विश्वामित्र की आंखों में जैसे ज्वाला की लपटें उठ रही थीं। इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है, यह यथावत सत्य है। राक्षस वास्तव में ऋषि मुनियों को खाकर उनकी हड्डियों का ढेर लगाते जा रहे हैं। किसी की हत्या कर देना उसे खा जाना ही तो है। किंतु कुछ राक्षस नरभक्षी भी हो गए हैं। वे अपने आतंक को प्रदर्शित करने के लिए वास्तव में मनुष्य को मारकर खा जाते हैं। ऋषि मुनि तो नीरी हैं, उन्हें क्यों? लक्ष्मण ने चकित होकर विश्वामित्र की ओर देखा। सत्य के मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक मनुष्य निरीह है, और जो सत्य के संबंध में जागृति लिए बोध जगाए, ज्ञान की ज्योति को घर घर जलाता जाए, ऐसा प्रत्येक मनुष्य ऋषि मुनि ही है, और वह अन्याय और अत्याचारी मनुष्यों को का शत्रु बन जाता है। राजशक्ति भी ऐसी बुद्धिजीवी को नहीं सहती जो उसे उसकी गलत नीतियों से अवगत कराए। क्या क्षत्रिय राक्षसों को दंडित नहीं करते? राम ने जैसे शून्य में अपना ओजस्वी स्वर मुखरित किया। अब अधिकांश क्षत्रिय केवल अपने निजी स्वार्थों की रक्षा कर रहे हैं। दीन दुखी प्रजा से उनका संबंध विच्छेद हो गया है। विश्वामित्र के स्वर में धिक्कार था। राजशक्ति का उपयोग राजा अपने विलास के लिए कर रहे हैं। बड़े बड़े राजप्रासादों में रहने वाले और अपनी प्रजा को केवल अधिकारियों की दया पर छोड़कर आश्वस्त रहने वाले राजा के राज्य में प्रजा सदा कष्ट और दुख पाती है। गुरुदेव, राम जैसे अग्निपुंज बन गए। राम आपके सम्मुख ये प्रतिज्ञा करता है कि वह क्षत्रिय धर्म की रक्षा करेगा। अब राक्षसी आतंक का सर्वनाश होगा। राम, विश्वामित्र ने आगे बढ़ राम को हृदय से लगा लिया।
उनकी आंखों से दो जल बिंदु टपके। संसार तुम्हारी राह देख रहा है, तुम दीन बंधु बन सबका उद्धार करो। संध्या समय भगवान सूर्य जैसे स्नान करने के लिए सरयू नदी में उतर रहे थे। सरयू का जल स्वर्णिम आभा से अलंकृत था। स्नान इत्यादि करके वे सभी तट पर पत्तों और तिनकों के आसनों पर आकर बैठ गए। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ने मिलकर इन आसनों को बनाया था। उन्होंने देखा कि राम लक्ष्मण पत्ते और तिनके बीनने का काम भी इतने सहज और निरहंकारिता के साथ कर रहे थे जैसे कि वे राजकुमार न होकर साधारण वनवासी हों। राम, मैं तुम दोनों को बला और अति बला नाम की दो दिव्य विद्याएं देना चाह रहा हूँ। अनेक राक्षसों ने प्रयत्न किया कि वे इन विद्याओं को मुझसे सीखें, लेकिन उन्हें अपने छल कपट के उपायों के पश्चात भी सफलता नहीं मिली। गुरुदेव, क्या ये दिव्य विद्याएं शस्त्र परिचालन की हैं? लक्ष्मण ने पूछा। नहीं पुत्र, इन विद्याओं का अभ्यास करने पर तुम्हारे शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार होगा। तुम सदा रोग मुक्त रहोगे। भूख, प्यास, थकान इत्यादि साधारण प्राकृतिक आवश्यकताएं तुम्हें सताएंगी नहीं। इस विद्या के बल के कारण कोई भी तुम पर सोते समय अथवा तुम्हारी असावधान अवस्था में तुम पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। ज्ञान के अक्षय भंडार तुम्हारे आगे स्वतः खुलते जाएंगे और ये विद्याएं तुम्हारा दिव्य कवच होंगी। राम लक्ष्मण नतमस्तक हो गए। विश्वामित्र ने उन्हें छुआ। दोनों को एक अलौकिक आघात लगा और उन्हें दिखाई दिया कि जैसे विश्वामित्र पवन देव के समान वायु रूप में उनके शरीर में तीव्र गति से विचरण कर रहे हैं। उन्हें लगा कि जैसे वे ज्ञान के प्रकाश में से भर गए हैं। उनका शरीर स्वयं को अति बलशाली अनुभव कर रहा था। शक्ति का ऐसा ज्वार है कि जैसे पर्वतों को उखाड़ फेंके। उन्हें लगा कि वह जैसे अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं और ब्रह्मांडों की भीड़ उनमें समाती जा रही है। यह सब क्या घट रहा है? इससे वे सर्वथा अपरिचित थे। उन्होंने तो शास्त्रों का अध्ययन कर विद्या प्राप्त करने की विधि ही जानी थी, किंतु शक्तिपात के माध्यम से बल तथा ज्ञान को क्षणों में दूसरे शरीर में स्थानांतरित करने का योग उन्होंने केवल सुना था और वे इसे कथाओं का एक अंग ही स्वीकार करते आए थे। ध्यान पूरा हुआ वत्स, विश्वामित्र का स्वर गूंजा। दोनों ने आंखें खोली। आकाश में अर्धचंद्र मुस्कुरा रहा था। तारों के समूह प्रकाशित थे और संभवतः अर्धरात्रि का समय था। एक पल में अर्धरात्रि। लक्ष्मण चौंका। समाधि की दशा में भीतर का एक पल बाहर के अनेक वर्षों के समानांतर भी हो सकता है। ध्यान की गहराई में समय डूब जाता है। विश्वामित्र ने स्नेह पूर्वक उन्हें देखा। अब तुम इसी भाव दशा में निद्रा में प्रवेश करो। शेष प्रातः काल। ब्रह्म मुहूर्त में विश्वामित्र उठ गए। उनकी दृष्टि राम लक्ष्मण पर गई। दोनों भाई शिशुओं के समान तिनकों और पत्तों के आसनों पर गहरी नींद में थे। विश्वामित्र के हृदय में उनके प्रति वात्सल्य का पारावार उमड़ रहा था। वे मन ही मन सोचने लगे कि इन राजकुमारों की निर्दोष, सरल, सहज और तेजस्वी दशा का श्रेय वे किसे दें? गुरु वशिष्ठ को, इनके माता पिता को, मित्रों को या स्वयं इन्हें? उन्होंने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से राम लक्ष्मण का अवलोकन किया। तनिक भी खोट वे नहीं खोज पाए। लक्ष्मण जैसे पर्वतों से उतरती नदी हैं और राम जैसे अथाह गहराई और चौड़ाई लिए मंथर गति से प्रवहमान धीर गंभीर महानद। वे मुग्ध भाव से उन्हें देखते रहे। उनका एक मन कह रहा था कि अब तो इन दोनों को जगाओ और स्नान इत्यादि से निवृत्त हो संध्या उपासना करने को कहो। और दूसरा मन पर पिघला जा रहा था कि विश्वामित्र, कल तुमने इन्हें बहुत खुद थकाया है। अब बालक कुछ विश्राम कर रहे हैं तो इन्हें सोने दो ना। किंतु पहला मन नहीं माना। उसका कहना था कि इनमें अभ्यास और वैराग्य की अग्नि जलती रहनी चाहिए। तुमने जो विद्या इन्हें दी है उसका अभ्यास कर उसे सिद्ध भी तो करना है। नरश्रेष्ठ राम, विश्वामित्र का स्वर स्नेहासिक्त था। राम की पलकें बड़ी कोमलता के साथ खुली। लगा जैसे वे सो नहीं रहे थे, केवल नयन मूंदे विश्राम की मुद्रा में लेटे थे। लक्ष्मण भी उठ गया।
दोनों ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और विश्वामित्र के निर्देशानुसार उन्होंने शेष कार्यों को पूर्ण किया। आगे की यात्रा हेतु प्रस्थान किया और मार्ग में 40-50 कुटीरों के अनेक छोटे छोटे गांव थे। सभी के पास पर्याप्त गोधन था, अन्य पालतू पशु थे, कच्चे किंतु सुंदरता के साथ संवारे हुए विशाल कुटीर थे। वन मार्गों में इसी प्रकार दूर दूर छोटे छोटे गांवों की भरमार थी। विश्वामित्र जब उन गांवों के मार्ग से राम लक्ष्मण को साथ लेकर निकले तो पूरा गांव विस्मय से भरकर उनको देखने के लिए उमड़ पड़ता। वे दूर से ही हाथ जोड़े उनकी ओर तब तक देखते रहते जब तक कि वे उनकी दृष्टि से ओझल नहीं हो जाते। दृष्टि से ओझल होने के बाद भी वे बहुत देर तक उस मार्ग की ओर मंत्रमुग्ध हो एकटक देखते रहते। उनको इस प्रकार से देखकर वहां के पशु पक्षी भी यह देखने के लिए ठिठक जाते थे कि ऐसा क्या हो गया कि पूरा गांव अपनी दिनचर्या को छोड़कर मौन हो एक स्थान पर एकत्रित हो गया। जब भी सामान्य से कुछ हटकर स्थिति उत्पन्न होती तो अलग तरंगों की उत्पत्ति होती है। वे तरंगें प्रत्येक जीवधारी को प्रभावित करती हैं। इस लंबी यात्रा में एक गहरा मौन छाया रहा और लक्ष्मण के भीतर बैठा वो चंचल बालक तो मानो किसी गहरी निद्रा में प्रवेश कर गया था। बला और अतिबला नामक जिन दो विद्याओं को विश्वामित्र ने उनमें दिव्य मार्ग द्वारा स्थापित किया था, वे मानो किसी औषधि के समान अपना प्रभाव दिखा रही थीं। राम तो वैसे ही मितभाषी हैं, किंतु लक्ष्मण स्वयं पर उन शक्तियों का प्रभाव स्पष्ट अनुभव कर रहा था। उसके द्वारा किसी भी प्रभाव को जांचने का एक ही मार्ग है कि उसके भीतर बैठे चंचल बालक अथवा उग्र योद्धा को यदि कोई वश में कर सके तो वह मान लेता है कि सामने वाली वस्तु प्रभावशाली है। इस समय वह इसी प्रभाव को अनुभव कर रहा था। वह स्वयं को परम शांत योगी अनुभव कर रहा था। ऐसा योगी जिसे केवल ध्यानस्थ होना ही प्रिय लगता है। इसके साथ वह इस बात को भी अनुभव कर रहा था कि उसे न प्यास सता रही है, न भूख, और न ही वह स्वयं को थका हुआ अनुभव कर रहा था। उसे तो अपने भीतर इतनी शक्ति का अनुभव हो रहा था कि वह चाहे तो इस समय पर्वतों को उखाड़ फेंके, नदियों को मथ डाले और वृक्षों को घास के तिनकों के समान उखाड़ फेंके। उसके भीतर ऊर्जा का महाज्वार उठ रहा था। वे मंथर गति से आगे बढ़ रहे थे, किंतु अतिशय ऊर्जा के प्रभाव से उसकी श्वास ऐसे चल रही थी मानो वह मीलों दौड़कर आया कोई धावक हो। उसका मन कह रहा था कि वह विश्वामित्र से कहे कि उन्होंने रथ लौटा दिए तो कोई बात नहीं। वह राम और विश्वामित्र को अपने कंधों पर बिठाकर दौड़ते हुए उनके अपेक्षित स्थान पर शीघ्रातिशीघ्र ले जाएगा। किंतु शांत भाव से आनंदित होकर चलते हुए विश्वामित्र और राम को देखकर वह अपने मन की बात न कहने के कारण मन महसूस कर रह गया। गुरुदेव, लक्ष्मण को लगा कि वह बिना बोले अब और नहीं रह सकता। लक्ष्मण के द्वारा पुकारे जाने को सुनकर विश्वामित्र रुक गए। उन्होंने मुड़कर लक्ष्मण की ओर देखा जो उनके पीछे पीछे चल रहा था। राम भी रुक गए और वे भी लक्ष्मण की ओर देखने लगे। लक्ष्मण इस प्रकार दोनों को अपनी ओर देखकर अकबका गया। यही जानना चाहते हो ना कि अभी और कितनी दूर जाना है? विश्वामित्र मुस्कुराए। लक्ष्मण झेंप गया। वह सोचने लगा कि राम भी क्या सोच रहे होंगे कि आज लक्ष्मण को ये क्या हो गया जो हर बार वह यही प्रश्न पूछता है कि और कितनी दूर जाना है। तभी तो उसने स्वयं को समझाया कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। वह तो विश्वामित्र स्वयं अपना अनुमान लगा रहे हैं। वह उनके अनुमान को गलत भी ठहरा सकता है। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता था कि संध्या होने को है। यदि हम रात इन वनों में ही बितानी है तो हमें अभी ठहर जाना होगा, जिससे समय रहते मैं सूर्यास्त से पहले आपके विश्राम के लिए कुछ आसन तैयार कर सकूं। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सूर्यास्त से पहले हम एक आश्रम में होंगे। विश्वामित्र चल दिए। उनके साथ राम भी चल दिए। निश्चित रूप से वह आश्रम आपका नहीं है गुरुदेव। उस स्थान का नाम क्या है जहाँ वह आश्रम है? लक्ष्मण तीव्रता से चलकर विश्वामित्र के निकट आ गया। वह आश्रम अंग देश में स्थित है। कुछ ही समय में हम वहां पर होंगे। लक्ष्मण के मन में कथा सुनने वाला बालक सक्रिय हो उठना चाह रहा था, किंतु न जाने किसी शक्ति ने उस बालक को बोलने ही नहीं दिया।
उस शक्ति को जैसे यह आदेश था कि वह गोधूली की इस बेला को मौन होकर तय करे। जय श्री राम। आज बस इतना ही। कल हम अध्याय 4 में जानेंगे कैकेयी की फटकार राजा दशरथ को। तब तक के लिए नमस्कार।